4 दिन से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरीके से गठबंधन सरकार में चाहे विधायक हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से जो ग्रांट गांव के विकास के लिए आनी चाहिए थी, उसको तो इन्होंने सरकारी माध्यम से बीडीओ, जेई और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में जब नए चुनाव हुए, हम विरोध कर रहे थे, भाई 1.5 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे आप? चुनाव कराए तो पहले एक ग्रांट आई, उसको बोलते PRI। मुझे तकलीफ इस बात की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, विशेष तौर से मैं कलायत की जनप्रतिनिधि से पूछना चाहूँगा। उन्हें बयान दे दिया कि हमने कलायत में इतने करोड़ रुपए दे दिए, उसमें हरियाणा सरकार का क्या लेना देना है? संतरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक दोनों पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जनता को भ्रमित मत करो, ये बताओ ये पैसा भारत सरकार का है या हरियाणा सरकार का है? PRI हमेशा ही भारत सरकार की होती है। तो बार बार मैं सुनता हूं, मैंने आपके गांव में 50 लाख दे दिया, आपके गांव में 10 लाख दे दिया, आपके गांव में 20 लाख दे दिया। या तो इनको ज्ञान नहीं है, गठबंधन में बैठे जनप्रतिनिधियों को ज्ञान है तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये भारत सरकार की ग्रांट है। हर गांव का, भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं, हर गांव का मौलिक अधिकार है। जो हम टैक्स की स्कल में केंद्र के सरकार में पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट, केंद्र का प्लानिंग डिपार्टमेंट गांव की आबादी के हिसाब से ये पैसा बांटते। इसमें क्या आसान है किसी का भाई? अगर कलायत में विकास करवाना था तो मुझे कलायत के जनप्रतिनिधि ये बताए कि अगर सबसे बुरी हालत कहीं सड़कों की है तो कलायत में है। यानी कि सड़कों में खड़े तो देखे, लेकिन कलायत विधानसभा क्षेत्र तो खड़ों में सड़कें हैं। कोई नए सड़क रिपेयर नहीं करवाई, कोई नया कॉलेज नहीं बनवाया, कोई नया माइनर नहीं बनवाया, कोई नया टेक्निकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनवाया, कोई प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान नहीं बनवाया। तो किया क्या? 3 दिन से ड्रामा कर रहे हैं। और उसमें भी हमारा काम छोड़ दिया बेटा ने। मेरे पास सरपंच का टेलीफोन आया, बोला जी दुब्बड़ गांव में वो ये कहते हैं जेजेपी बीजेपी के लोग, बोला इसलिए नहीं दिया क्योंकि जयप्रकाश का गाँव। इन मंदबुद्धि के लोगों को पता नहीं, जयप्रकाश का हो, चाहे मनोहर लाल जी का हो, चाहे दुष्यंत का हो, चाहे बबली का गाँव, जो मंत्री बैठे गठबंधन, ये ग्रांट तो भारत सरकार देती है, इनके घर से थोड़ा ही, इनका हाथ में क्या है? यानी कि जैसे अब लोगों को भ्रमित किया इस ग्रांट को देकर के, तो ये अपने जो बुरे कर्म किए 3.5 साल, 3.25 साल में, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार में बैठे नेता ये बताएं कि हरियाणा प्रदेश के खजाने से पिछले अमुक गांव में कितना विकास हुआ और कहां लगा, तब तो मैं मानूंगा। तो ये ड्रामा करके, अरे देना है किसान के गन्ने का भाव दो ना। आज इस महापो की ठिठुरती सर्दी में किसान धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 168% गन्ने के भाव बढ़े। और इनके राज में देख लो, लोकदल का सबसे निकम्मा राज रहा। जब चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, गन्ने का सबसे कम भाव बढ़ा। इसलिए जेजेपी उसी की एक फाइब्रिकेटेड हुई उसी की ब्रांच है लोकदल की। ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कल को मनोहर लाल जी पूछेंगे कि तुम्हारी पार्टी की भी सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक तुमने कितने बढ़ाए? सबसे कम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर जो बढ़े, उससे थोड़े से ज्यादा बढ़ाए बीजेपी ने। 9 वर्ष हो गए तकरीबन। और सबसे ज्यादा बढ़ाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर। तो अब किसान केवल यही तो बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, हरियाणा में। आज हमसे ज्यादा पंजाब, जो जिस पंजाब का आर्थिक तौर से दिवाला निकल चुका है, कर्मचारियों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए एक गन्ने में जो मिलें बंद कराई हैं किसान संगठनों ने,
तत्काल इसका भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि आज आवश्यकता है किसान को मिल भी चले और गन्ने के दाम भी बढ़े। सरकार तत्काल किसानों की बात सुने और गन्ने का भाव बढ़ाए ताकि मिल चल सके, क्योंकि मुझे अंदेशा इस बात का सरकार की शरारत भी हो सकती है। आज रिकवरी कम है गन्ने में, 20 दिन के बाद रिकवरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, गठबंधन सरकार। अगर 15-20 दिन इसी मिल बंद रहा तो मिल मालिक को तो लाभ होगा, क्योंकि रिकवरी बढ़ जाएगी, बॉन्ड चल रहे आजकल। तो कहीं शरारत ना हो तो मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि किसानों के साथ ही खिलवाड़ मत करो, तत्काल गन्ने के दाम बढ़ाओ ताकि मिल चल पड़े, किसान का समय पर खेत खाली हो जाए। सरपंच के विरोध में बैठे क्या हैं? सरपंच बैठे, मैं अब कल जाऊंगा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं जो सरपंचों की डिमांड है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैं मेंबर पार्लियामेंट भी रहा जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त जितनी भी हरियाणा सरकार के दायरे में या भारत सरकार के दायरे में ग्रांट आती थी, हमने कभी भी, एक तो मैं इस ई टेंडरिंग के बड़ा सख्त खिलाफ हूं, 2 लाख रुपया में तो पुली को नहीं बनाया, और 2 लाख रुपया में पुली के बाद भी गठबंधन का एक मंत्री बबली न्यू को बोला तुम बेईमान हो या तुमने कुछ ऐसे अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उसकी घोर निंदा करता। किसी भी जनप्रतिनिधि को दूसरे जनप्रतिनिधि को बेईमान कहने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनके विभागों में क्या हो रहा है। जो का चोला पहने फिरते हैं, 1 वर्ष के बाद समय आएगा इन चोलों में से निकलेंगे बेईमान लोग और भ्रष्टाचार के स्कैम आएंगे, स्कैम। सरपंच को तो 2 लाख रुपए की ग्रांट की इजाजत नहीं, और पंचायती राज में पूरे हरियाणा प्रदेश में स्ट्रीट लाइट का एक ही कंपनी को ठेका दे दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है, तो आप भी मानना पड़ेगा। मानोगे ना? मुस्कुराओ ना, हाँ भी बोलो यार, तुम वोटर भी तो हो। सरकार हमारी बनेगी, और मैं जितने भी हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबान हैं, मेंबर साहिबान हैं, जिला परिषद के मेंबर साहिबान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हरियाणा में वही पद्धति लागू होगी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में उस वक्त थी। ग्रांट आएगी सीधे सरपंच के खाते में, और सरपंच और गांव की पंचायत और ग्राम सभा मिलकर के फैसला करेगी किसने कितने काम, ये टेंडरिंग, ये क्या है, फैमिली आईडी पाईडी आदि तो मेरे समझ में नहीं आती, आम आदमी के समझ में आएगी, ये सब बंद होंगी। अब ये जो फैमिली आईडी बनवाई है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया। कल मैं देवबन गांव में था, तो वहाँ गरीब पिछड़ा समाज के लोगों ने कहा कि बोला जेपी साहब हमारी तो पेंशन भी कट गई। दूसरा आएगा बोले हमारी वो राशन कार्ड भी कट गया, क्योंकि ये जो फैमिली आईडी बनानी शुरू कर दी, इसमें तो 1800 रुपये बिजली का बिल 9000 तो ऊपर जिसका है साल में, उसने भी पेंशन नहीं, उसने भी सारी सुख सुविधाएं नहीं, जिसकी छत पक्की उसने सुख सुविधाएं नहीं। यानी कि ऐसा सिस्टम कर दिया कि बात हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ठीक कहते हैं कि भारत की सरकार 2 प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिस स्टेट से आते हैं और 2 उद्योगपति किस स्टेट से आते हैं, 4 आदमियों ने एक जुमला खेल दिया इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ। तो इसलिए हम इन चीज़ों को विरोध करेंगे और करते हैं। और मैं सरपंच साथियों का, मैं इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे साथी, हमारे अजीज दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही कह चुके, आपको याद होगा परसों जींद आए थे 20 तारीख को, कि हम पुरानी पत्ती लागू करें। हुड्डा साहब ने कह दीजिए, प्रकाश कहने लग रहे हम नहीं ये नहीं रहने देंगे, पुरानी लागू करेंगे, सरपंच हिसाब किताब रखेंगे। कौन होती है सरकार? सरपंच गांव की सरकार होता है, गांव की पंचायत। हिसार की अगर बात करें जिला परिषद के चुनाव के ऊपर, गठबंधन में भाजपा जसपा है, लेकिन जसपा को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है। यार यूं तो न करते ठा लिया इस होता। ये बड़ा बेमिला गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। दोनों पार्टी मिल करके हरियाणा प्रदेश की धरोहर को, हरियाणा प्रदेश की अस्मत को लूटने में लगे हुए हैं। यानी कि मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक साथी थे हमारी पार्टी के और मेरे सपोर्टर थे, वो बदौड़ गांव से, जो वाइस चेयरमैन बनी। हमने तो बीजेपी से सौदा करे, क्योंकि हिसार जिले का प्रभारी मैं हूं।
हमारा बीजेपी से कोई डीलिंग नहीं हुई, और मंदबुद्धि के साथी हैं इस लोग तो में बच रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि अब ऐसे लेकर के, और मैंने बयान पढ़ा था उनका प्रवक्ता है शायद ये क्या इसका नाम उमेद लुहान का, कि बोले धन्नु मिल लिए, हम इनकी तरह नहीं हैं, वोट किसी के मांगे हैं और राज्यसभा में सपोर्ट किसी को करो। ये लोकदल में चौटाला परिवार के खून में है ये चीज़, वोट किसी के लिए मांगता है चौटाला परिवार अपने लिए, एंटी बीजेपी, चाहे अजय परिवार हो चाहे अभय परिवार हो, और वोट जाके सपोर्ट करते हैं फिर बीजेपी को। राज्यसभा में कराया कि नहीं कराया? तो हमने उस बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। ये तो बीजेपी ने सोचना चाहिए या गठबंधन के साथियों ने सोचना चाहिए। हमारे साथी का धर्मवीर का जो मैंने उससे पूछा भाई क्या मामला हुआ ये, तो धर्मवीर गोयत ने मुझे बताया, बोला जी मेरी बात हुई थी रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह मंत्री है हरियाणा सरकार में और वो इंडिपेंडेंट है। वो बोला धर्मवीर हम और आप मिलकर बना लिया। भाई हमारे तो 4 थे, ठीक है हमारे थोड़े थे, रणजीत सिंह पे ज्यादा थे। बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं था। ये तो बीजेपी के नेताओं ने सोचना चाहिए, क्या बीजेपी इस कदर कमजोर होगी या इतनी गिर गई? एक निर्दलीय मंत्री विधायक, उनका सारा सौदा कांग्रेस से कर गया। वो तो उन्हें सोचना चाहिए हमारा क्या कसूर भाई। अरे हमारा आदमी ने पठान खातर जो चेयरमैन बनी है ना उसका बयान नहीं है, उसके पति वो चेयरमैन ने तो ये कह दिया कि मैं तो कांग्रेस पार्टी की हूं। अगले दिन बीजेपी वाले गए उसके पति को ले आए, बोला जी मैं तो बीजेपी में ज्वाइन कर गया। अब कल मैंने उससे पूछा रे मत नहीं कि माड़ा काम कराया, बोले मेरी आस्था वही है जहाँ है, वो तो आस्था हमारे साथ है उनकी। तो यानी कि मैं हमेशा से कहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को, ये अपने लोभ लालच के लिए जेजेपी बीजेपी गठबंधन और ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार जैसे आदमपुर में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की आत्मा रोई होगी उस दिन, जिस दिन चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार, रणजीत सिंह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बेटे मंत्री उसी मंच पे, दुष्यंत सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे उसी मंच पे, अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बेटे इनडायरेक्ट रूप से सारे के सारे भजनलाल के बेटे के चरणों में बैठ गए, उसको सपोर्ट कर दिया। जिस परिवार से जिस पार्टी से सारी उम्र चौधरी देवीलाल लड़े, उन्हीं लोगों ने उनका समर्थन कर दिया। तो इसलिए हरियाणा की जनता ने विचार करना चाहिए भाई सौदा क्या है। ये तो कुर्सी के लोभ और लालच के लिए, धन और संपत्ति को अर्जित करने के लिए किसी से भी कोई गठबंधन समझौता कर सकते हैं, इसलिए इस परिवार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी कड़ी में मैं जोड़ता हूं कि हमारे साथ भी रणजीत सिंह ने कर लिया, वो वाहवाही लूटना चाहता था, फंस गई बीजेपी। वो तो बीजेपी पूछो रणजीत ने तन्ने किस हैसियत से सौदा करे हमारे साथ, और बीजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को क्यों वोट दिए, वो तो ये बताए। नल्लो की भी मैं हैं, ये सारा सौदा जो ना अली बाबा, अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, पहले मेरे खिलाफ घनी सीटी अंड है, 40 आड़ा सौदा हो गया ना है वह जो तो इसलिए भाई हिसार में मैं ये कहता हूं कि जो हिसार में ये सारा कार्यक्रम हुआ है जिला परिषद में, उससे सिद्ध हो गया कि भाई गठबंधन सरकार हरियाणा प्रदेश में जीरो है, बिना कांग्रेस के सारे। ये अपना एक जिला परिषद नहीं बना सके तो राज कहां से बनाएंगे? पूछो हमारे सरकार जो कार्य में बेटी गठबंधन आया की बेटी पढ़ावेंगे करते, बेटियों के स्कूल बंद कर दिए, अपने जिले में भी कर दिए, कन्या महाविद्यालय दुबड़े का कर दिया तुम्हारा काम। बेटी पढ़ेगी कहाँ से, स्कूल बंद, ये नारा भी तो था। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां कहाँ बचेगी, बाड़ी खेत को खाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे, मैं जहन में लाना चाहता हूं, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न ये किया मुख्यमंत्री की। ये स्टेट मैटर भी है, सेंटर का मैटर भी है। स्टेट मैटर इसलिए क्योंकि हमारा एक मंत्री भी इसमें फंसा हुआ है, FIR दर्ज है। 2G स्पेक्ट्रम हुआ सेंटर में,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, अपने मंत्री को तभी जब भी बर्खास्त कर दिया। आरोप लगने पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। नैतिकता इसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की नैतिकता समाप्त हो चुकी है चांदी के सिक्कों की चकाचौंध के सामने। तो इसलिए भ्रष्टाचार को वो बार बार कह रहे, खुद ही बढ़ावा दे रहे। यानी कि एक लड़की ने आरोप लगाया, खिलाड़ी ने, कि मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद मंत्री का कम से कम बर्खास्त तो करो और जांच सीबीआई को दो। जब मंत्री है सरकार में तो उसकी जांच क्या की होगी भाई? यही हाल है उसका। बृजभूषण सिंह तिवाड़ी हमारे साथ एमपी रहा है। पहली बात तो यह है कि खेलों में ऐसे लोगों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे फेडरेशन हो, ओलंपिक हो, चाहे स्टेट हरियाणा ओलंपिक हो, चाहे ऑल इंडिया ओलंपिक हो। इसमें पॉलिटिकल लोगों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। पॉलिटिकल हो अगर खिलाड़ी हो तो, उन्होंने तो बेचारा ने कहते कुश्ती करके देखी, अब उनका हाथ में वो तो बंदर का हाथ में बंदूक दे दी। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन ने फेडरेशन को 15 दिन नहीं, इसको तत्काल भंग करके नया व्यक्ति के हाथ में रेसलिंग फेडरेशन मिल जानी चाहिए, ताकि वो भेदभाव ना करे। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ, बेरोजगार के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसे ही खेलों में भी हमारे साथ इसके बाद भेदभाव शुरू हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं गठबंधन सरकार और सरकार में बैठे हुए उन तमाम नेताओं से कहना चाहूँगा, वैसे तो कहते हैं ना कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक लाज तो इस सत्ताधारी दल में चलेगी, गठबंधन में है, खत्म है, तो इसलिए लोक राज भी खत्म है। सही है। बाबू सुभाष चंद्र बोस को अगर ये पता होता कि तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी इस मेहनत कठोर कुर्बानी के पास जिस तरीके से देश और दुनिया में सुभाष बाबू ने हिंदुस्तान का डंका बजाया था, जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ था, मैं उनको नमन करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज एक बार फिर सुभाष बोस जैसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की देश में प्रदेश में आवश्यकता है। और वो स्ट्रॉन्ग आपको देख लिया इस देश में कौन है, कौन इस देश को संगठित कर सकता है, कौन पार्टी संगठित कर सकती है। इसलिए सब साथियों ने आज सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के ऊपर एक प्रण लेना चाहिए कि हम उस पार्टी का उस व्यक्ति का साथ देंगे जिसका निश्चय बड़ा दृढ़ हो, जिसकी नीति बड़ी साफ हो, जो आम गरीब आदमी, किसान, मजदूर को समझ के और इस लुटेरे किस्म के नेताओं से पीछा छूटे। मैं हर नौजवान साथियों से ये प्रार्थना करता हूँ।